सुनो बहन, एक बहुत गहरी वजह है कि तुम पर इतने हमले हुए हैं। एक खास कारण है कि नेगेटिविटी या बुरी ताकतें तुम्हारा पीछा करती रहती हैं, तुम्हें थकाने की, तुम्हें चुप कराने की पूरी कोशिश करती है। पर देखो, तुम आज भी खड़ी हो, अभी भी सांस ले रही हो, और हाँ, यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है, तुम खास हो। लेकिन जिस लड़ाई का तुम सामना कर रही हो ना, वो वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। ये लोगों के बारे में नहीं है, ना ही ये तुम्हारे हालातों के बारे में है। ये कुछ बहुत गहरा है, कुछ ऐसा जो अभी दिखाई नहीं दे रहा। अभी, इसी पल जब तुम ये सुन रही हो, एक जंग चल रही है। एक ऐसी जंग जो तलवारों या मुक्कों से नहीं, बल्कि शब्दों से लड़ी जा रही है। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ इस बात से बन रहा है या बिगड़ा रहा है कि क्या बोला जा रहा है। और ये जो नेगेटिव ताकतें हैं ना, वो ये बात अच्छी तरह जानती हैं। इसीलिए तो वो दिन रात एक करके तुम्हारे दिमाग को झूठ, बेकार की बातों और डर से भरने की कोशिश करती है। क्योंकि अगर वो तुम्हारे शब्दों को कंट्रोल कर सकती है, तो वो तुम्हारी दुनिया को भी कंट्रोल कर सकती है। जरा सोचो, शुरू से ही शब्दों में कितनी ताकत रही है। जब यूनिवर्स ने ये आसमान और धरती बनाई, तो उसने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने सिर्फ कहा और चीजें वजूद में आ गईं। जैसे रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। पूरी कायनात ने उसकी आवाज के हुक्म को माना। और तुम्हें, जो उसी यूनिवर्स का एक अंश हो, तुम्हें भी वही ताकत दी गई है, बनाने की, बिगाड़ने की, दुआ देने की या बुरा कहने की। हर शब्द जो तुम कहती हो, उसका वजन होता है। हर शब्द जिसे तुम अपने मन में जगह देती हो, उसमें तुम्हारी सच्चाई को, तुम्हारी हकीकत को बदलने की ताकत होती है। लेकिन यहीं पर एक खतरनाक बात है। ये जो नेगेटिविटी है ना, वो जानती है कि इस ताकत को तुम्हारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल करना है। उसे तुम्हारे शरीर पर हमला करने की जरूरत नहीं है, जब वो तुम्हारे दिमाग में जहर घोल सकती है। उसे तुम्हारी आत्मा को तोड़ने की जरूरत नहीं है, जब वो तुम्हारे शब्दों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकती है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि कभी कभी किसी बड़ी कामयाबी से ठीक पहले तुम अचानक से अपने चारों ओर बहुत सारी नेगेटिविटी महसूस करने लगती हो? लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करने लगते हैं, तुम्हारे मन में शक पैदा होने लगते हैं, तुम खुद पर ही सवाल उठाने लगती हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये वही नेगेटिव ताकतें हैं जो शब्दों की ताकत के जरिए तुम्हारी जिंदगी में बर्बादी के बीज बोने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि वो एक ऐसी बात समझती हैं जो बहुत से लोग नहीं समझते। शब्द ही हकीकत बनाते हैं। वो तुम्हारे दिमाग में चुपके से झूठी बातें फुसफुसाती हैं, इस उम्मीद में कि तुम उन्हें दोहराओगी। जैसे, मैं काफी अच्छी नहीं हूँ, मेरा कोई काम ठीक से नहीं होता, मैं हमेशा मुश्किलों में ही फंसी रहती हूँ। ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये घोषणाएं हैं। और जिस पल तुम इनसे सहमत हो जाती हो, तुम इन्हें ताकत दे देती हो। लेकिन आज ये सब खत्म होता है, क्योंकि एक बार जब तुम ये सच्चाई पहचान लेती हो कि तुम्हारे शब्द एक हथियार हैं, तो तुम एक बेचारी बनना छोड़ देती हो। तुम खुद का बचाव करना छोड़ देती हो। तुम नेगेटिविटी को अपनी किस्मत तय करने देना बंद कर देती हो। इसके बजाय तुम उठ खड़ी होती हो, कंट्रोल अपने हाथ में लेती हो और जिंदगी की बातें करती हो, पॉजिटिव बातें करती हो। यही वो राज है जो नेगेटिव ताकतें कभी नहीं चाहती थीं कि तुम जानो। इसीलिए तुम्हारी खामोशी उनके लिए इतनी खतरनाक है, क्योंकि जिस पल तुम नेगेटिविटी को जवाब देना बंद कर देती हो, जिस पल तुम उन बुरी ताकतों के झूठ को अपनी एनर्जी देना बंद कर देती हो, जिस पल तुम रिएक्ट करने के बजाय चुप रहना चुनती हो, तुम अपनी ताकत वापस पा लेती हो। नेगेटिविटी का सबसे बड़ा हथियार धोखा है, फरेब है, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है समझदारी, सही गलत की परख। देखो, यूनिवर्स की पुरानी कहानियों और ज्ञान से भी हमें यही सीखने को मिलता है। जब बड्ढे बड्ढे ज्ञानी या अवतार मुश्किलों में घिरे, जब नेगेटिव ताकतों ने उन्हें भरमाने की कोशिश की, तो उन्होंने कैसे अपना बचाव किया? ताकत से नहीं, बहस से नहीं, बल्कि शब्दों से, सच से। हर बार जब नेगेटिविटी ने सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, उन्होंने पूरे अधिकार और सच्चाई के साथ जवाब दिया। यही तुम्हारा हथियार है। लेकिन बात इससे भी गहरी है। कई बार ऐसा होता है कि सबसे ताकतवर काम जो तुम कर सकती हो, वो है कुछ भी ना कहना, बिल्कुल चुप रहना। खामोशी कमजोरी नहीं है, खामोशी एक सोची समझी रणनीति है। सोचो उन महान आत्माओं के बारे में जिन्हें झूठे इल्जामों का सामना करना पड़ा, जो ऐसे लोगों से घिरे थे जो उन्हें बर्बाद करना चाहते थे। वो अपना बचाव कर सकते थे, वो बहस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो चुप रहे, क्योंकि कुछ लड़ाइयां शब्दों से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयां उनमें हिस्सा ना लेने से जीती जाती हैं।
वो नेगेटिव ताकतें चाहती हैं कि तुम रिएक्ट करो, तुम इमोशनल हो जाओ, तुम खुद का बचाव करने लगो, तुम दुनियादारी की लड़ाई में उलझ जाओ। क्योंकि जिस पल तुम बहस करने लगती हो, जिस पल तुम उन लोगों को सफाई देने लगती हो जिन्हें तुम्हारी बात कभी समझनी ही नहीं थी, तुम पहले ही हार चुकी होती हो। तुम्हारी खामोशी उन बुरी ताकतों को हैरान कर देती है, उन लोगों को निराश कर देती है जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। ये अपने आप में एक बयान है, एक घोषणा है कि तुम इस लड़ाई से ऊपर हो। कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये जानने में बहुत बड़ी ताकत है। जब तुम विरोध के सामने चुप रहती हो तो तुम उन नेगेटिव ताकतों को एक संदेश भेज रही होती हो, मुझे अपने लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, मेरा यूनिवर्स मेरे लिए लड़ता है। जैसा कि यूनिवर्स का एक संदेश है, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हें बस शांत रहना है। और जब तुम बोलो, जब तुम अपना मुंह खोलने का फैसला करो, तो सोच समझ कर बोलो, इरादे से बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्द नेगेटिविटी में बर्बाद करने के लिए नहीं है। तुम्हारे शब्द बहस करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए, या उन लोगों को अपनी कीमत साबित करने के लिए नहीं है जो इसे कभी नहीं देखेंगे। तुम्हारे शब्द बनाने के लिए हैं, रचने के लिए हैं। जो तुम आज घोषित करोगी वही तय करेगा कि कल क्या होगा। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम अपनी जिंदगी के बारे में क्या बोल रही हो? तुम यकीन की बातें कर रही हो या डर की? तुम जीत की बातें कर रही हो या हार की? क्या तुम यूनिवर्स के वादों को दोहरा रही हो या नेगेटिव ताकतों के झूठ को? क्योंकि कोई गलती मत करना, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। और सबसे खतरनाक काम जो तुम कर सकती हो वो है किसी और के शब्दों को अपनी किस्मत गढ़ने देना। आज उस ताकत को वापस अपने हाथ में लो, अभी इसी वक्त। मैं चाहती हूँ कि तुम कहो, मुझे यूनिवर्स ने चुना है, मैं विजयी हूँ, मैं दिव्य अधिकार के साथ चल रही हूँ। इसे आसमानों को सुनने दो, नेगेटिव ताकतों को कांपने दो। तुम्हें वो लड़ाइयां लड़ने की जरूरत नहीं है जो यूनिवर्स की है। तुम्हें उन लोगों के सामने खुद का बचाव करने की जरूरत नहीं है जिन्हें तुम्हें कभी समझना ही नहीं था। इस पल से सिर्फ वही बोलो जो तुम्हारी जिंदगी के लिए यूनिवर्स की मर्जी के मुताबिक हो। सिर्फ वही बोलो जो जिंदगी लाए, मौत नहीं। जब नेगेटिव ताकतें अपने झूठ लेकर आएं, जब लोग अपनी नेगेटिविटी लेकर आएं, जब ऐसे हालात पैदा हों जो तुम्हारे यकीन को हिलाने की कोशिश करें, तो बस चुप रहना और देखना कि आगे क्या होता है। तुम्हारे शब्द उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं जितना तुम सोचती हो। वो सिर्फ हवा में उड़ाने वाली आवाजें नहीं है, वो सिर्फ वाक्यों में सजे अक्षर नहीं है। वो फरमान हैं, आदेश हैं जो तुम्हारे आसपास की दुनिया को आकार देते हैं। वो ऐसे हथियार हैं जो मजबूत किलों को भी गिरा सकते हैं या अटूट नींव बना सकते हैं। वो तुम्हारी जिंदगी की जमीन में बोए गए बीज हैं जो अच्छे या बुरे फल देने का इंतजार कर रहे हैं। शुरू से ही शब्दों में ताकत रही है। यूनिवर्स ने कायनात को अपने हाथों से नहीं बनाया, बल्कि उसने शब्द से रचा, रोशनी हो जाए, और रोशनी हो गई। और जब उसने तुम्हें बनाया तो तुम्हें भी वही ताकत दी, बनाने की, आदेश देने की और चीजों को अस्तित्व में बुलाने की। लेकिन क्या होता है जब इस ताकत का गलत इस्तेमाल होता है? बहुत सारे लोग जाने अनजाने में खुद को ही कोसते रहते हैं। वो कहते हैं, मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगी, मैं हमेशा गलत लोगों को ही अपनी तरफ खींचती हूँ, मैं इस हालत से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। और फिर वो सोचते हैं कि वो क्यों फंसे हुए हैं। जानती हो, नेगेटिव ताकतें क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि तुम अपने ही खिलाफ बोलती रहो, क्योंकि वो एक ऐसी बात जानती है जो बहुत से लोग नहीं जानते। तुम्हारे शब्द रूहानी दुनिया में कानूनी तौर पर मायने रखते हैं। जब तुम हार की बात करती हो तो तुम उसे अपनी जिंदगी में आने की इजाजत देती हो। जब तुम कहती हो कि तुम फंसी हुई हो तो तुम सच में फंस जाती हो। जब तुम कहती हो कि तुम्हारा कोई काम ठीक से नहीं होता तो तुम अपनी किस्मत पर मुहर लगा रही होती हो। जैसा कि यूनिवर्स का एक बड़ा नियम है, जो तुम तय करोगी वो मजबूती से स्थापित होगा। इसका मतलब है कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाली हर बात में हकीकत बनने की ताकत है। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम क्या तय कर रही हो? अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जबान को बर्बादी के औजार की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दो। वक्त आ गया है कि तुम नेगेटिव ताकतों के झूठ से सहमत होना बंद करो और यूनिवर्स की सच्चाई से सहमत होना शुरू करो। मैं नहीं कर सकती कहने के बजाय कहो, मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो यूनिवर्स मुझे ताकत देता है। मैं टूटी हुई हूँ कहने के बजाय कहो, मैं पूरी तरह से स्वस्थ और ठीक हो रही हूँ। मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगी कहने के बजाय कहो, मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, हमेशा ऊपर उठने वाली हूँ। जब तुम जीत की घोषणा करना शुरू करोगी, जब तुम यकीन की बातें करना शुरू करोगी,
तो तुम्हारे आसपास सब कुछ बदलने लगेगा। लेकिन यहाँ एक और भी ताकतवर बात है। तुम्हें वो लड़ाइयाँ लड़ने की जरूरत नहीं है जो यूनिवर्स की हैं। यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं। वो अपने शब्द बहस करने, अपना बचाव करने और उन लोगों को सफाई देने में बर्बाद कर देते हैं जो उन्हें कभी नहीं समझेंगे। वो अपनी सारी एनर्जी उन लड़ाइयों को लड़ने में खत्म कर देते हैं जो कभी उनकी थी ही नहीं। लेकिन यूनिवर्स ने तुमसे एक वादा किया है, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हें बस शांत रहना है। जानती हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हें हर बेइज्जती का जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें झूठे इल्जामों से अपना बचाव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उन लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारी खामोशी को गलत समझने पर तुले हुए हैं। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। यही वो बात है जो नेगेटिव ताकतें नहीं चाहती कि तुम जानो। वो चाहती हैं कि तुम रिएक्ट करो, वो चाहती हैं कि तुम अपना बचाव करो, वो चाहती हैं कि तुम उन लड़ाइयों में हिस्सा लो जो तुम्हारी एनर्जी खत्म कर देंगी, तुम्हारी शांति छीन लेंगी और तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका देंगी। लेकिन क्या होता है जब तुम चुप रहती हो? तुम नेगेटिव ताकतों को हैरान कर देती हो। वो उम्मीद करती हैं कि तुम पलटकर जवाब दोगी। वो उम्मीद करती हैं कि तुम इमोशनल हो जाओगी। वो उम्मीद करती हैं कि तुम उनके जाल में फंस जाओगी। लेकिन जब तुम जवाब देने से इनकार कर देती हो, जब तुम शांत रहती हो और यूनिवर्स को अपने लिए लड़ने देती हो, तो तुम उनकी पूरी चाल को नाकाम कर देती हो। महान आत्माओं ने भी यही किया जब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जब उन पर झूठे आरोप लगे, उनका मजाक उड़ाया गया। वो अपना बचाव कर सकते थे, वो फरिश्तों को बुला सकते थे अपने दुश्मनों को चुप कराने के लिए, लेकिन इसके बजाय वो चुप रहे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि वो कौन है। जब तुम जानती हो कि तुम कौन हो, तो तुम्हें अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम अपनी कीमत समझती हो, तो तुम उन लोगों के साथ बहस करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करती जो इसे देख नहीं सकते। तुम्हारी खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा बोलती है। उन्हें बकवास करने दो, झूठ बोलने दो, जो मर्जी सोचने दो, क्योंकि जब वो बोल रहे होते हैं तब यूनिवर्स काम कर रहा होता है। तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं है, ये दिव्य समझ है। और जब तुम बोलो तो ये पक्का करो कि तुम्हारे शब्द उस भविष्य को बनाएं जिसमें तुम जीना चाहती हो, क्योंकि यही सच्चाई है। जो तुम आज कहती हो वही तय करता है कि कल क्या होगा। अगर तुम कहती रहोगी कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो तुम दुर्भाग्य झेलती रहोगी। अगर तुम कहती रहोगी कि तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगी, तो दरवाजे बंद होते रहेंगे। अगर तुम कहती रहोगी कि तुम काफी अच्छी नहीं हो, तो तुम्हारा दिमाग इसे साबित करने के तरीके ढूंढ लेगा। लेकिन जब तुम कहना शुरू करती हो, मैं धन्य हूँ, यूनिवर्स मेरे लिए दरवाजे खोल रहा है, मैं दिव्य कृपा में चल रही हूँ, तो सब कुछ बदलने लगता है। तुम्हारे शब्दों में ताकत है कि वो जंजीरें तोड़ दें या दीवारें खद्दी कर दें, और तुम तय करती हो कि तुम उन्हें कैसे इस्तेमाल करोगी। और एक और बात जो तुम्हें जाननी चाहिए, ये बहुत खतरनाक है कि तुम किसी और के शब्दों को अपनी किस्मत बनाने दो। बहुत से लोगों ने अपने ऊपर बोले गए नेगेटिव शब्दों को अपनी आत्मा में जड्ढें जमाने दी हैं। शायद वो कोई माता पिता थे जिन्होंने तुमसे कहा कि तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगी। शायद वो कोई टीचर था जिसने तुमसे कहा कि तुम काफी होशियार नहीं हो। शायद वो कोई ऐसा था जिस पर तुम भरोसा करती थी, जिसने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया, और जाने अनजाने में तुम उन शब्दों से सहमत हो गई। लेकिन आज वो समझौता टूट गया है। तुम्हारे बारे में बोला गया हर नेगेटिव शब्द, हर झूठ, हर बुरी नजर, शक का हर बीज यूनिवर्स की ताकत से रद्द होता है। तुम वो नहीं हो जो उन्होंने कहा था। उनकी सीमित सोच या उनके डर तुम्हें परिभाषित नहीं करते। बहन सुनो, तुम वो हो जो यूनिवर्स तुम्हारे बारे में कहता है, और यूनिवर्स कहता है कि तुम्हें बहुत अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से बनाया गया है। तुम दुनिया की रोशनी हो, तुम एक विजेता से भी बढ़कर हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने बारे में अच्छी और सच्ची बातें कहो। अभी जहां भी तुम हो, मैं चाहती हूं कि तुम ये जोर से कहो, मुझे यूनिवर्स ने चुना है, मैं विजयी हूं। मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार कामयाब नहीं होगा। इसे आसमानों को सुनने दो, बुरी ताकतों को कांपने दो, क्योंकि आज तुम अपनी ताकत वापस ले रही हो। आज तुम हर झूठ को चुप करा रही हो। आज तुम उस पूरे अधिकार में कदम रख रही हो जो यूनिवर्स ने तुम्हें दिया है। अब तुम नेगेटिविटी की कैदी नहीं हो। अब तुम दूसरों की राय से कंट्रोल नहीं होती। अब तुम बुरी ताकतों के शब्दों से बंधी हुई नहीं हो। तुम आजाद हो, और इस पल से तुम सिर्फ वही बोलोगी जो तुम्हारी जिंदगी के लिए यूनिवर्स की मर्जी के मुताबिक हो। तुम सिर्फ वही शब्द घोषित करोगी जो जिंदगी लाएं।
मौत नहीं, तुम अपनी आवाज का इस्तेमाल सिर्फ जीत के लिए करोगी, क्योंकि तुम्हारे शब्द सिर्फ आवाजें नहीं हैं, वो घोषणाएं हैं, वो हथियार हैं, वो तुम्हारी किस्मत की चाबी है। और जब बुरी ताकतें अपने झूठ लेकर तुम्हारे खिलाफ आएंगी, जब हालात तुम्हारे यकीन को हिलाने की कोशिश करेंगे, जब लोग तुम्हारी शांति छीनने की कोशिश करेंगे, तो बस चुप रहना और देखना कि आगे क्या होता है। तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, कुछ तुम्हें याद है, कुछ नहीं, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को ऐसे तरीकों से बदला है जिनका शायद तुम्हें एहसास भी नहीं है। गुस्से में, जलन में या निराशा में कहे गए शब्द, ऐसे शब्द जिनका मकसद तुम्हें रोकना, बांधना या तुम्हारी एक गलत पहचान बनाना था। इनमें से कुछ शब्द अजनबियों से नहीं आए थे, वो उन लोगों से आए थे जिन पर तुम भरोसा करती थी। शायद तुम्हारे माता पिता, टीचर्स, दोस्त या ऐसे लोग जिनसे तुम किसी पवित्र स्थान पर मिली थी। तुम कभी काफी अच्छी नहीं बन पाओगी। तुम बिल्कुल अपने पिता माता जैसी हो। तुम बहुत धीमी हो, बहुत कमजोर हो, बहुत साधारण हो। तुम हमेशा संघर्ष करोगी। तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। हो सकता है उस वक्त तुमने उन पर ज्यादा ध्यान न दिया हो, लेकिन शब्दों के साथ यही होता है। एक बार जब वो निकल जाते हैं तो वो बीज बन जाते हैं, ऐसे बीज जो तुम्हारी आत्मा में जड्ढें जमा लेते हैं और बढ़कर कुछ ऐसा बन जाते हैं जो ये तय करता है कि तुम खुद को कैसे देखती हो और तुम अपनी जिंदगी में क्या मुमकिन मानती हो। कुछ लोग इसलिए नहीं फंसे हुए हैं कि उनके हालात खराब हैं या उनकी किस्मत बुरी है, बल्कि उन शब्दों के बोझ की वजह से फंसे हुए हैं जो उनके बारे में कहे गए थे। तुम इसे महसूस कर सकती हो। हर बार जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करती हो, कोई चीज तुम्हें पीछे खींच लेती है। हर बार जब तुम खुद पर यकीन करना शुरू करती हो, शक सामने आ जाता है। हर बार जब तुम बड़ा सपना देखती हो, एक आवाज तुम्हें टोकती है। तुम खुद को समझती क्या हो? वो आवाज एक पुरानी बुरी बात की गूंज है, और आज वो बुरी बात, वो श्राप टूट गया है, क्योंकि तुम्हारे बारे में कहे गए किसी भी शब्द में यूनिवर्स के शब्द से ज्यादा ताकत नहीं है। किसी भी झूठ में सच्चाई से ज्यादा अधिकार नहीं है। कोई भी हमला उस बात का सामना नहीं कर सकता जो यूनिवर्स ने तुम्हारी जिंदगी के बारे में घोषित की है। बुरी ताकतें तुम्हें शक, डर और सीमाओं के एक चक्र में फंसाए रखने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन आज तुम एक नई हकीकत में कदम रख रही हो। एक ऐसी हकीकत जहां तुम अब उन बातों के बोझ तले नहीं जी रही हो जो लोगों ने तुम्हारे बारे में कही थी। एक ऐसी हकीकत जहां तुम अब अपने अतीत के बारे में कही गई नेगेटिव बातों का बोझ नहीं उठा रही हो। एक ऐसी हकीकत जहां तुम वो नहीं दोहराती जो उन्होंने कहा, बल्कि वो कहती हो जो यूनिवर्स ने कहा है। जैसा कि पवित्र ज्ञान में लिखा है, तेरे विरुद्ध बनाया गया कोई हथियार सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीतेगा। यशायाह 55:17 का हवार्थ। समझी तुम? हर वो जबान जो तुम्हारे खिलाफ बोलती है, तुम्हारे पास उसे चुप कराने का अधिकार है। इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी के बारे में बोला गया हर झूठ, तुम्हारे खिलाफ घोषित की गई हर बुरी नजर, हर नेगेटिव शब्द जिसने तुम्हारी आत्मा में जड्ढें जमाने की कोशिश की है, तुम्हारे पास उसे तोड़ने की ताकत है। तो अभी इसी वक्त यूनिवर्स के नाम पर अपनी जिंदगी के बारे में ये घोषणा करो, मेरे बारे में बोला गया हर नेगेटिव शब्द टूट गया है, हर झूठ रद्द हो गया है, हर बुरी नजर पलट गई है। मैं जिंदगी की बातें करती हूँ, मौत की नहीं। मैं जीत की बातें करती हूँ, हार की नहीं। मैं यूनिवर्स के वादों की पूर्णता में चलती हूँ। इसे दोहराओ, जोर से कहो, आसमान को सुनने दो, बुरी ताकतों को कांपने दो, क्योंकि आज तुम अपनी आवाज वापस पा रही हो। आज तुम उन शब्दों को चुप करा रही हो जिन्हें कभी तुम्हें परिभाषित नहीं करना चाहिए था। और जिस पल तुम ऐसा करती हो, कुछ बदल जाता है, क्योंकि बुरी ताकतें जानती हैं कि एक बार जब तुम जिंदगी की बातें करना शुरू कर देती हो, एक बार जब तुम बुरी ताकतों के झूठ को दोहराने के बजाय यूनिवर्स के शब्द घोषित करना शुरू कर देती हो, एक बार जब तुम अपनी आवाज को अपनी किस्मत के साथ मिलाना शुरू कर देती हो, तो वो तुम्हें रोक नहीं सकती। इसीलिए बुरी ताकतों ने तुम्हें चुप रखने के लिए, तुम्हें शक में रखने के लिए, तुम्हें डर, कमी और नाकामी के शब्द दोहराते रहने के लिए इतनी मेहनत की है, क्योंकि वो जानती हैं कि जिस पल तुम अलग तरह से बोलोगी, तुम अलग तरह से झोंगी। और जब तुम यकीन के शब्द बोलना शुरू करती हो, जब तुम ये घोषित करना शुरू करती हो कि तुम यूनिवर्स के प्लान में सच में कौन हो, तो कुछ होता है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें छू भी नहीं सकते। वो बोल सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें रोक नहीं सकते। वो साजिश कर सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें ब्लॉक नहीं कर सकते। वो कोशिश कर सकते हैं,
लेकिन वो नाकाम होंगे क्योंकि तुम सुरक्षित हो। यूनिवर्स ने तुम्हें ढक रखा है। जैसा कि एक पवित्र भजन 991 7 का भावार्थ कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगी। इसका मतलब है कि चाहे कितने भी लोग तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हों, वो उसे छू नहीं सकते जिसे यूनिवर्स ने अपनी खास ऊर्जा दी है। जानती हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी एनर्जी इस बात की चिंता करने में बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। तुम्हें हर हमले का जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वो लड़ाइयां लड़ने की जरूरत नहीं है जो यूनिवर्स तुम्हारे लिए पहले ही जीत चुका है। अभी इसी वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम अभी भी कैसे खड़ी हो। उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हारे बारे में झूठ बोला, उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, उन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया। उन्होंने सोचा कि उनके शब्द तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि तुम अछूत हो, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। क्योंकि जब यूनिवर्स तुम पर अपना हाथ रखता है तो कोई उसे हटा नहीं सकता। जब यूनिवर्स तुम्हें धन्य कहता है तो कोई तुम्हें श्राप नहीं दे सकता। जब यूनिवर्स हाँ कहता है तो कोई भी, न इंसान, न बुरी ताकतें, न ही तुम्हारा अतीत नहीं कह सकता। तो उन्हें बोलने दो, उन्हें शक करने दो, उन्हें साजिश करने दो। इनमें से कोई भी चीज उस काम को नहीं रोक सकती जो यूनिवर्स तुम्हारी जिंदगी में कर रहा है। क्योंकि जो बुरी ताकतें तुम्हारे लिए बुरा चाहती थीं, यूनिवर्स उसे तुम्हारे भले के लिए बदल रहा है। अभी इसी वक्त रूहानी दुनिया में ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें तुम देख भी नहीं सकती। यूनिवर्स तुम्हारे दुश्मनों के सामने तुम्हारे लिए एक मेज तैयार कर रहा है। यूनिवर्स ऐसे दरवाजे खोल रहा है जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। यूनिवर्स हर उस आवाज को चुप करा रहा है जो तुम्हारे खिलाफ बोली है, और तुम्हें बस इतना करना है, चलती रहो, यकीन करती रहो, घोषणा करती रहो। दूसरों के शब्दों को अपनी किस्मत बनाना बंद कर दो। लोगों की राय को खुद को रोकना बंद करने दो। झूठ को मानना बंद करो। जब यूनिवर्स ने तुम्हें सच्चाई दी है, तुम्हें चुना गया है, तुम सुरक्षित हो, तुम अजेय हो। और अगली बार जब बुरी ताकतें तुम पर शक से हमला करें, अगली बार जब लोग तुम्हारे खिलाफ गपशप, बदनामी या झूठे इल्जामों के साथ उठ खड़े हों, अगली बार जब बुरी ताकतें तुम्हारे कान में फुसफुसाएं कि तुम काफी अच्छी नहीं हो, कि तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगी, कि तुम्हारा अतीत तुम्हें अयोग्य बनाता है, तो ये याद रखना, तेरे विरुद्ध बनाया गया कोई हथियार सफल न होगा, एक भी नहीं। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो तुम पर आने वाले किसी भी हमले से बढ़ी है। तुम्हारे अंदर जो आग है वो तुम्हारे आसपास के तूफान से बढ़ी है। तुम्हारी जिंदगी का जो मकसद है वो उन लोगों के शब्दों से बढ़ा है जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें खास ऊर्जा मिली है, तुम सुरक्षित हो, तुम्हें बुलाया गया है। उन्हें बोलने दो, उन्हें शक करने दो, उन्हें साजिश करने दो। वो तुम्हें छू नहीं सकते क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। और अगर यूनिवर्स तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे खिलाफ कौन हो सकता है? हर लड़ाई के लिए तुम्हारी आवाज की जरूरत नहीं होती। हर हमला तुम्हारी एनर्जी के लायक नहीं होता। हर बेइज्जती, हर धोखा, हर अन्यायपूर्ण स्थिति को तुम्हारे जवाब की जरूरत नहीं होती। बुरी ताकतें चाहती हैं कि तुम गलत लड़ाइयां लड़ो। वो चाहती हैं कि तुम रिएक्ट करो, इमोशनल हो जाओ, अपनी ताकत उन लड़ाइयों में बर्बाद करो जो यूनिवर्स पहले ही जीत चुका है। वो चाहती हैं कि तुम अपना बचाव करने, खुद को साबित करने, उन लोगों को समझाने में लगी रहो जिन्हें तुम्हें कभी समझना ही नहीं था। लेकिन समझदारी कुछ और सिखाती है। कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये जानने में ज्यादा बढ़ी ताकत है। कुछ लड़ाइयां शब्दों से नहीं लड़ी जाती, वो तुम्हारे यकीन से लड़ी जाती है। वो सब्र से लड़ी जाती है। वो मजबूती से खड़े रहने और अपनी जीत को अपने लिए बोलने देने से लड़ी जाती है। दुनिया तुमसे कहेगी कि अपना बचाव करो, बहस करो, अपनी बात साबित करो, बदला लो। लेकिन यूनिवर्स का राज्य एक अलग सिद्धांत पर काम करता है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हें बस शांत रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ नहीं करती। इसका मतलब है कि तुम खुद को यकीन में खड़दिरा करती हो और बाकी सब यूनिवर्स पर छौड़े एच देती हो। जब तुम पर झूठे आरोप लगे तो चुप रहो। जब तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हो तो चुप रहो। जब वो तुम्हें किसी ड्रामे में घसीटने की कोशिश करे तो चुप रहो। क्योंकि तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी रणनीति है। महान आत्माओं ने ये तब दिखाया जब उन पर मुसीबतें आईं, जब झूठे आरोप लगे, जब बुरी ताकतें लोगों का इस्तेमाल करके उन्हें दोषी ठहराने की कोशिश कर रही थीं
और फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई जानते थे। और जब तुम सच्चाई जानती हो तो तुम्हें उसे साबित करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें उन लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है जो गलत समझने पर तुले हुए हैं। तुम्हें उन लोगों का पीछा करने की जरूरत नहीं है जो तुमसे दूर चले गए। तुम्हें उन झूठी कहानियों को सही करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे बारे में कही जा रही हैं। उन्हें बोलने दो, उन्हें शक करने दो, उन्हें साजिश करने दो। क्योंकि जब यूनिवर्स तुम्हारा बचाव करने वाला होता है तो तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई हथियार कामयाब नहीं होगा। तुम उन लोगों को जवाब देने में अपना वक्त बर्बाद कर रही हो जो तुम्हारी कीमत कभी नहीं देखेंगे। तुम अपनी एनर्जी उन लोगों से अपनी पहचान मनवाने में खत्म कर रही हो जिसे यूनिवर्स पहले ही पक्का कर चुका है। तुम वो लड्ढाइयां लड़ीच रही हो जो तुम्हें कभी लड़नी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन जब तुम एक कदम पीछे हटती हो, जब तुम चुप रहती हो, जब तुम रिएक्ट करने के बजाय यूनिवर्स पर भरोसा करती हो, तो ये होता है बुरी ताकतें तुम पर अपना कंट्रोल खो देती हैं। क्योंकि जिस पल तुम जवाब देना बंद कर देती हो, तुम उनसे कंट्रोल छीन लेती हो। वो चाहती हैं कि तुम कड़ी डवाहट में फंसी रहो, लेकिन जब तुम चुप रहती हो तो तुम शांति में रहती हो। वो चाहती हैं कि तुम अपनी कीमत साबित करने में भटक जाओ, लेकिन जब तुम चुप रहती हो तो तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहती हो। वो चाहती हैं कि तुम निराशा के चक्र में फंसी रहो, लेकिन जब तुम चुप रहती हो तो तुम आजाद रहती हो। और उस खामोशी में कुछ ताकतवर होता है। तुम्हारी जीत अपने आप बोलने लगती है। क्योंकि जब दूसरे बोलने में व्यस्त होते हैं, जब वो साजिश करने में व्यस्त होते हैं, जब वो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करने में व्यस्त होते हैं, तब यूनिवर्स तुम्हें ऊपर उठा रहा होता है। वो तुम्हारे दुश्मनों के सामने तुम्हारे लिए एक मेज तैयार कर रहा होता है। भजन 23:5 का भावार्थ। वो पर्दे के पीछे तुम्हारे हक में काम कर रहा होता है। वो चीजों को बदल रहा होता है, उन्हें हिला रहा होता है, तुम्हें उन जगहों पर पहुंचा रहा होता है जहां कोई बातचीत तुम्हें नहीं ले जा सकती थी। तुम्हें किसी को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। तुम्हारी कामयाबी ये बता देगी। तुम्हें उन लोगों के लिए तालियां बजाने की जरूरत नहीं है जिन्होंने तुम पर शक किया था। तुम्हारी तरक्की उन्हें चुप करा देगी। तुम्हें उन लोगों से बदला लेने की जरूरत नहीं है जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। यूनिवर्स उनका हिसाब रखेगा। जैसा कि एक पवित्र वचन कहता है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, यह प्रभु कहता है। रोमियो 12:19 का भावार्थ। तो इसे जाने दो, जाने दो। सफाई देना बंद करो, बहस करना बंद करो, बेकार की बातों में अपनी एनर्जी देना बंद करो। उस पर ध्यान दो जो यूनिवर्स तुमसे करवाना चाहता है। उन दरवाजों पर ध्यान दो जो वो खोल रहा है। उन दुआओं पर ध्यान दो जो वो बरसा रहा है। क्योंकि जिस पल तुम अपनी किस्मत में कदम रखोगी, जिस पल तुम सच में अपने बुलावे पर चलोगी, तुम्हारे दुश्मन मायने नहीं रखेंगे। जो यूनिवर्स तुम्हारी जिंदगी में करने वाला है, उसे देखकर वो लोग चुप हो जाएंगे जिन्होंने तुम पर शक किया था। जिस ऊंचाई पर वो तुम्हें ले जाने वाला है, उसे कोई नकार नहीं पाएगा। वो तुम्हारी जिंदगी में यूनिवर्स का हाथ देखेंगे। वो उसकी कृपा का सबूत देखेंगे। वो देखेंगे कि चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, चाहे उन्होंने तुम्हें रोकने की कितनी भी कोशिश की हो, तुमने फिर भी कर दिखाया। और सिर्फ किया ही नहीं, बल्कि कामयाब हुई, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। अभी इसी वक्त तुम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही हो जहां तुम्हें पहले की तरह लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पहले की तरह सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पहले की तरह कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। पहले की तरह बचाव करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स को करने दो। अपने बारे में जिंदगी की बातें कहो, यकीन की बातें कहो, दुआओं की बातें कहो, और फिर देखो यूनिवर्स कैसे काम करता है। क्योंकि वही लोग जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की थी, अब तुम्हारी तरक्की के गवाह बनने वाले हैं। वही लोग जिन्होंने तुम्हारे भविष्य पर शक किया था, अब दरवाजों को खुलते हुए देखने वाले हैं। वही लोग जो तुम्हारी मुश्किलों पर हंसे थे, अब तुम्हारी कामयाबी देखने वाले हैं। और तुम्हें एक शब्द भी नहीं कहना पड़ेगा, तुम्हारी जीत अपने आप बोलेगी। लेकिन यहाँ चाबी है, तुम्हें इसे घोषित करना होगा। क्योंकि तुम्हारे शब्द सिर्फ आवाजें नहीं हैं, वो हथियार हैं। जो तुम आज घोषित करोगी, वही तय करेगा कि कल क्या होगा। तो अभी इसी वक्त अपना मुंह खोलो और बोलो। अपने बारे में ये घोषणा करो, मुझे यूनिवर्स ने चुना है, मैं विजयी हूँ। मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार कामयाब नहीं होगा। इसे तब तक कहो जब तक तुम इस पर यकीन न कर लो। इसे तब तक कहो जब तक ये तुम्हारी हकीकत न बन जाए। इसे तब तक बोलो जब तक माहौल न बदल जाए। क्योंकि तुम्हारी आवाज में अधिकार है। और जिस पल तुम जिंदगी की बातें करना शुरू करती हो, यकीन की बातें करना शुरू करती हो,
किस्मत की बातें करना शुरू करती हो, तुम्हारे आसपास सब कुछ बदलने लगता है। तो इस पल से कोई और शक नहीं, कोई और डर नहीं, अपनी ताकत बुरी ताकतों को नहीं देनी। तुम एक नए लेवल पर, एक नई सोच के साथ जीत के एक नए दौर में कदम रख रही हो। और जब बुरी ताकतें फिर से तुम पर हमला करने की कोशिश करें, जब लोग फिर से तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े होने की कोशिश करें, जब हालात फिर से तुम्हारे यकीन को हिलाने की कोशिश करें, तो तुम रिएक्ट नहीं करोगी, तुम लड़ोगी नहीं, तुम अपना वक्त बर्बाद नहीं करोगी। तुम चुप रहोगी और देखोगी कि आगे क्या होता है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस रास्ते पर हैं।